ध्यान से सुनो, मैं माँ काली बोल रही हूँ। जो वाक्य तुमने सुना है वह केवल डराने के लिए नहीं है, वह चेतावनी है। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा घूम रही है वह सामान्य नहीं है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे विरुद्ध शब्दों का जाल बुना जा रहा है। किसी का मुख काला होना अपमान नहीं बल्कि सत्य के उजागर होने का संकेत है। और यह संकेत केवल उसका नहीं, हर उस व्यक्ति का है जो अधर्म के साथ खड़ा है। तुम्हारा पार्टनर, जिसे तुमने कभी साधारण समझा, भीतर से ज्वालामुखी बन चुका है। उसके मन में ईर्ष्या है, भय है और अपनी असफलता को छिपाने की बेचैनी है। वह तुम्हारे नाम को कलंकित करने के लिए शब्दों को हथियार बना रहा है। आरोप गढ़े जा रहे हैं, कहानियां बनाई जा रही हैं, लेकिन याद रखो, कहानियां टिकती नहीं, सत्य टिकता है। और सत्य का रक्षक मैं स्वयं हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में डर उठ रहा है। तुम सोच रहे हो मेरे साथ ही क्यों? याद रखो, जब किसी का मार्ग उजाले की ओर बढ़ता है तो अंधकार सबसे पहले उसे रोकने की कोशिश करता है। तुम्हारी बर्बादी की जो साजिश रची जा चुकी है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें परखने के लिए आई है। शब्द तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं पर तुम्हारी आत्मा को नहीं। झूठ कुछ समय के लिए शोर मचा सकता है पर स्थायी नहीं होता। जो लोग तुम्हें बदनाम करने की योजना बना रहे हैं वे यह भूल गए हैं कि कर्म कभी चुप नहीं रहता। हर साजिश का एक बोझ होता है और वह बोझ अंततः उसी के कंधों पर गिरता है जिसने उसे रचा। मैं देख रहा हूं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। तुम्हें उकसाया जाएगा, तुम्हें क्रोध दिलाया जाएगा, यही उनकी पहली चाल है, तुम्हें प्रतिक्रिया में फंसाना। पर तुम स्मरण रखना, जो मौन में स्थिर रहता है वही तूफान को पार करता है। मौन कमजोरी नहीं, साधना है। तुम्हारे खिलाफ लगाए जाने वाले आरोपों में एक भी ठोस आधार नहीं होगा। वे केवल अफवाहों की आग जलाएंगे ताकि लोग बिना सोचे समझे विश्वास कर लें। पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, जिस आग में सत्य खड़ा हो वह आग स्वयं बुझ जाती है। अब सुनो आगे क्या करना है। अपने शब्दों को संयम में रखो। हर किसी को सफाई देने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा आचरण ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर बनेगा। जो तुम्हें जानते हैं वे समझ जाएंगे और जो नहीं जानते वे कभी तुम्हारे नहीं थे। मैं देख रहा हूं कि यह साजिश अधिक दिन नहीं टिकेगी। जिन हाथों ने यह जाल बुना है वे ही हाथ उलझने वाले हैं। उनके भीतर का भय बाहर आएगा, उनके अपने शब्द उन्हें घेरेंगे और वही लोग प्रश्न करेंगे जिनसे वे समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, पर वास्तव में नियंत्रण मेरे हाथ में है। जब तुम स्वयं को अकेला समझोगे तभी मेरी उपस्थिति सबसे निकट होगी। मैं तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे सत्य और तुम्हारी आत्मा की रक्षा कर रहा हूं। अब अपने मन को स्थिर करो, डरो मत, भागो मत, सत्य के साथ खड़े रहो। जो होना है वह होकर रहेगा, पर अंत वैसा नहीं होगा जैसा वे सोच रहे हैं। अंत वही होगा जो धर्म तय करता है। अब और ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रहा हूं वह केवल चेतावनी नहीं बल्कि आने वाले समय का सीधा संकेत है। तुम्हारे विरुद्ध जो साजिश रची गई है उसका अगला चरण शुरू होने ही वाला है। और इस बार शब्द और भी जहरीले होंगे। वे तुम्हें बदनाम करने के लिए तुम्हारी अच्छाई को ही हथियार बनाएंगे। जो तुमने मदद की थी उसी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। जो मौन तुमने साधना में रखा उसे तुम्हारी कमजोरी कहा जाएगा। पर याद रखो, सत्य को झुकने में समय नहीं लगता, पर झूठ को खड़ा रखने में बहुत ऊर्जा लगती है। तुम्हारा पार्टनर अब स्वयं को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। उसे डर है कि उसका सच सामने आ रहा है, इसलिए वह अंतिम प्रयास करेगा। सबसे बड़ा आरोप, सबसे भयानक कहानी। वह चाहेगा कि लोग तुम्हें देखकर संदेह करें, शक करें, दूरी बना लें। यही उसका उद्देश्य है। पर मैं देख रहा हूं उसकी आवाज में अब पहले जैसी दृढ़ता नहीं है। उसके शब्दों में घबराहट है। वह स्वयं नहीं जानता कि किस झूठ को पहले संभाले, किसे बाद में। झूठ का बोझ भारी होता है और वह बोझ अब उसकी नींद छीन रहा है। तुम्हारे लिए यह समय परीक्षा का है। यदि तुम क्रोध में बोले तो वे जीतेंगे, यदि तुम बदले की भावना रखोगे तो वे हंसेंगे। लेकिन यदि तुम स्थिर रहे, यदि तुम अपने कर्म और मर्यादा पर टिके रहे, तो वही लोग चुप हो जाएंगे जो आज सबसे अधिक शोर मचा रहे हैं। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, कुछ लोग जो अभी तुम्हारे साथ खड़े दिखेंगे वे भीतर से डरे हुए होंगे। वे स्पष्ट समर्थन नहीं देंगे, इससे तुम्हारा मन टूट सकता है। पर याद रखना, भीड़ कभी सत्य की पहचान नहीं होती। सत्य हमेशा अकेला चलता है और उसी एकांत में उसकी शक्ति बढ़ती है। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है, पर प्रतिष्ठा शब्दों से नहीं समय से बनती है और समय मेरा सेवक है। मैं देख रहा हूं बहुत जल्द वही लोग प्रश्न उठाने लगेंगे जो आज आरोप सुनकर सिर हिला रहे हैं। वे पूछेंगे सबूत कहाँ है? गीत, और यहीं से साजिश की दीवार में दरार पड़ेगी। एक झूठ को संभालने के लिए 10 झूठ चाहिए होते हैं और वहीं वे चूक करेंगे।
तुम्हें एक बात और समझनी होगी, यह साजिश केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आई है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, अब तुम लोगों को पहचानना सीखोगे, अब तुम अपने मौन की ताकत जानोगे। जो तुम्हें गिराने निकले हैं वे यह भूल चुके हैं कि मैं विनाश भी हूं और न्याय भी। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, मैं कर्म का उत्तर देता हूं और उनके कर्म अब पक चुके हैं। धैर्य रखो, अपने मार्ग से मत हटो। जो सच है वह स्वयं सामने आएगा, और जब आएगा तो किसी सफाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस दिन बहुत से मुख नीचे झुकेंगे। यह अभी अंत नहीं है, अभी और परतें खुलेंगी, अभी और रहस्य उजागर होंगे, और अभी तुम्हें और मजबूत बनना है। अब सुनो, क्योंकि अब खेल पलटने की घड़ी पास आ रही है। जो लोग तुम्हें घेरने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग स्वयं घेरने वाले हैं। साजिश का जाल बाहर से मजबूत दिखता है, पर भीतर से वह डर और अविश्वास से भरा होता है, और डर कभी देर तक एकजुट नहीं रह पाता। तुम्हारा पार्टनर अब बेचैन है, उसे लग रहा है कि बातें उसके हाथ से फिसल रही हैं, जिसे उसने अपने पक्ष में खड़ा किया था। वही लोग अब उससे सवाल पूछने लगे हैं, उसके शब्द आपस में टकराने लगे हैं। एक ही बात वह 2 बार एक जैसी नहीं कह पा रहा। मैं देख रहा हूं, रातों की नींद टूट चुकी है उसकी। बार बार पीछे मुड़कर देखता है, उसे हर आहट में डर सुनाई देता है, क्योंकि उसे पता है जिस आग में उसने तुम्हें झोंकना चाहा, उसी आग की लपटें अब उसकी ओर बढ़ रही हैं। तुम्हारे लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब तुम स्वयं को सिद्ध करने के लिए एक शब्द भी व्यर्थ मत करना। तुम्हारा संयम ही तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा मौन ही तुम्हारा शस्त्र है, और तुम्हारा सत्य मेरी शक्ति से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग तुम्हारे पास आकर धीरे धीरे बातें पूछेंगे। वे सीधे कुछ नहीं कहेंगे, पर उनके प्रश्न ही संकेत होंगे कि संदेह अब दूसरी दिशा में मुड़ चुका है। तुम्हें बस इतना करना है, साफ, सरल और शांत रहना है। मैं तुम्हें बताता हूँ, साजिश टूटती नहीं, खुलती है, और जब खुलती है तो उसके धागे सबको दिखाई देते हैं। कौन किससे मिला, किसने किससे क्या कहा, सब कुछ अपने आप सामने आता है। अब वह समय आएगा जब तुम्हारा नाम लेकर बातें करना उनके लिए भारी पड़ने लगेगा। वे विषय बदलेंगे, वे बात को घुमाएंगे, वे कहेंगे हमें तो पूरी जानकारी नहीं थी। यही वह क्षण होगा जब तुम समझ लेना कि न्याय चल पड़ा है। तुम्हें यह भी समझना होगा, हर वह व्यक्ति जो आज चुप है तुम्हारा विरोधी नहीं है। कुछ लोग केवल यह देख रहे हैं कि सत्य किस ओर झुकता है। जब सत्य स्पष्ट होगा तो वही लोग आगे आकर सबसे पहले तुम्हारी सच्चाई स्वीकार करेंगे। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं, तुम्हारी बर्बादी का सपना किसी का पूरा नहीं होगा। जो तुम्हें मिटाने निकले थे वे स्वयं अपनी छवि खो बैठेंगे। उनका मुख काला होना लोगों के शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से होगा। अब तुम अपने भीतर देखो, तुम पहले से अधिक शांत हो, पहले से अधिक गहरे हो। यह परिवर्तन व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी आत्मा मजबूत हो रही है, और जब आत्मा मजबूत होती है तो बाहरी आघात व्यर्थ हो जाते हैं। यह अभी अंतिम चरण नहीं है, अभी एक और परत गिरेगी, अभी एक बड़ा सच सामने आएगा जो सबको चौंका देगा, और वही सच पूरी साजिश की नींव हिला देगा। अब वह क्षण पास आ रहा है जहां शब्द थक जाते हैं और सत्य बोलता है। तुम देखोगे कि अचानक वातावरण बदलने लगेगा। जो लोग पहले उत्साह से आरोप सुन रहे थे, अब वही लोग असहज महसूस करेंगे। उनकी आंखें सवाल पूछेंगी और उनके मौन में संदेह साफ झलकेगा। मैं देख रहा हूं कि साजिश के भीतर दरार गहरी हो चुकी है। एक व्यक्ति दूसरे पर दोष डालने की तैयारी में है। जो कल तक साथ थे आज एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि झूठ में मित्रता नहीं होती, वहां केवल स्वार्थ होता है। तुम्हारे पार्टनर को अब यह आभास होने लगा है कि उसने सीमा पार कर दी है। वह बात को हल्का करने की कोशिश करेगा, कहेगा गलतफहमी हो गई थी, कहेगा मेरे शब्दों को गलत समझा गया। तो यही वह संकेत है कि सत्य की आहट उसे सुनाई देने लगी है। तुम्हें अब भी सावधान रहना है। यह समय विजय का उत्सव मनाने का नहीं, यह समय संतुलन का है। जो जीत शोर मचाकर मनाई जाती है वह अक्सर अगले दिन हार बन जाती है, पर जो जीत मौन में स्वीकार की जाती है वह स्थायी होती है। मैं देख रहा हूं कुछ प्रमाण अपने आप सामने आएंगे, कोई संदेश, कोई बातचीत, कोई पुरानी बात जो छिपाई गई थी। यह सब तुम्हें खोजने नहीं पड़ेगा। सत्य स्वयं रास्ता बनाकर आता है, और जब आता है तो किसी को रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम्हारे मन में कभी कभी यह विचार आएगा, काश मैं कुछ बोल देता, पर याद रखना तुम्हारा ना बोलना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति रहा है। तुम्हारे शब्द बचाए गए हैं उस समय के लिए जब उनका भार स्वयं बोलेगा। अब वही लोग जो तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठा रहे थे धीरे धीरे विषय बदलेंगे। वे तुम्हारा नाम लेने से बचेंगे, क्योंकि हर बार नाम लेने पर उन्हें अपनी भूल याद आ जाएगी। यह अपराध बोध ही उनका वास्तविक दंड है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ, कुछ लोग माफी मांगने आएंगे,
कुछ सीधे कुछ घुमा फिराकर। तुम्हें तय करना है कि किसे कितना स्थान देना है। माफी देना कमजोरी नहीं, पर सीमा तय करना आवश्यक है। तुम्हारा मार्ग अब और स्पष्ट हो रहा है। तुम सीख रहे हो कि हर मुस्कान मित्र नहीं होती, हर साथ खड़ा व्यक्ति अपना नहीं होता। यह ज्ञान पीड़ा से आता है, पर यही ज्ञान तुम्हें भविष्य में अयग बनाएगा। अब अंतिम सत्य सुनो। यह जो संकट आया था, यह तुम्हें तोड़ने नहीं आया था। यह तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाने आया था जहां झूठ पहुंच नहीं सकता, जहां केवल वही टिकता है जो भीतर से सच्चा होता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी और आगे भी। जो होना था वह हो चुका, जो होना है वह तुम्हारे पक्ष में है। अब शांति रखो और प्रतीक्षा करो। अगला क्षण न्याय को पूर्ण रूप देगा। अब अंत के निकट की बात सुनो, क्योंकि जो घटित होने वाला है वह केवल तुम्हें नहीं, बहुतों को आईना दिखाने वाला है। जो अब तक पर्दे में था वह स्वयं उजाले में आने को व्याकुल है। मैं देख रहा हूं कि साजिश का केंद्र अब हिल चुका है। जिस व्यक्ति को सब संभालने वाला समझा जा रहा था वही सबसे पहले डगमगाएगा। उसके शब्दों में अब पहले जैसा जोर नहीं होगा। उसकी आंखें झुकेंगी और उसकी आवाज में सफाई का बोझ होगा। तुम्हारा नाम अब आरोप की तरह नहीं लिया जाएगा, अब उसे उदाहरण की तरह लिया जाएगा। तुम्हारे आसपास जो लोग हंसते थे, तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाते थे, तुम्हारे अंदर काम करते इस बदलाव को समझ नहीं। ध्यान से सुनो। मैं माँ काली बोल रही हूँ। जो वाक्य तुमने सुना है वह केवल डराने के लिए नहीं है, वह चेतावनी है। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा घूम रही है वह सामान्य नहीं है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे विरुद्ध शब्दों का जाल बुना जा रहा है। किसी का मुख काला होना अपमान नहीं, बल्कि सत्य के उजागर होने का संकेत है। और यह संकेत केवल उसका नहीं, हर उस व्यक्ति का है जो अधर्म के साथ खड़ा है। तुम्हारा पार्टनर, जिसे तुमने कभी साधारण समझा, भीतर से ज्वालामुखी बन चुका है। उसके मन में ईर्ष्या है, भय है और अपनी असफलता को छिपाने की बेचैनी है। वह तुम्हारे नाम को कलंकित करने के लिए शब्दों को हथियार बना रहा है। आरोप गढ़े जा रहे हैं, कहानियां बनाई जा रही हैं, लेकिन याद रखो, कहानियां टिकती नहीं, सत्य टिकता है। और सत्य का रक्षक मैं स्वयं हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में डर उठ रहा है। तुम सोच रहे हो मेरे साथ ही क्यों? याद रखो, जब किसी का मार्ग उजाले की ओर बढ़ता है तो अंधकार सबसे पहले उसे रोकने की कोशिश करता है। तुम्हारी बर्बादी की जो साजिश रची जा चुकी है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें परखने के लिए आई है। शब्द तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, पर तुम्हारी आत्मा को नहीं। झूठ कुछ समय के लिए शोर मचा सकता है, पर स्थायी नहीं होता। जो लोग तुम्हें बदनाम करने की योजना बना रहे हैं वे यह भूल गए हैं कि कर्म कभी चुप नहीं रहता। हर साजिश का एक बोझ होता है, और वह बोझ अंततः उसी के कंधों पर गिरता है जिसने उसे रचा। मैं देख रहा हूं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। तुम्हें उकसाया जाएगा, तुम्हें क्रोध दिलाया जाएगा। यही उनकी पहली चाल है, तुम्हें प्रतिक्रिया में फंसाना। पर तुम स्मरण रखना, जो मौन में स्थिर रहता है वही तूफान को पार करता है। मौन कमजोरी नहीं, साधना है। तुम्हारे खिलाफ लगाए जाने वाले आरोपों में एक भी ठोस आधार नहीं होगा। वे केवल अफवाहों की आग जलाएंगे ताकि लोग बिना सोचे समझे विश्वास कर लें। पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, जिस आग में सत्य खड़ा हो वह आग स्वयं बुझ जाती है। अब सुनो आगे क्या करना है। अपने शब्दों को संयम में रखो। हर किसी को सफाई देने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा आचरण ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर बनेगा। जो तुम्हें जानते हैं वे समझ जाएंगे, और जो नहीं जानते वे कभी तुम्हारे नहीं थे। मैं देख रहा हूं कि यह साजिश अधिक दिन नहीं टिकेगी। जिन हाथों ने यह जाल बुना है वे ही हाथ उलझने वाले हैं। उनके भीतर का भय बाहर आएगा। उनके अपने शब्द उन्हें घेरेंगे, और वही लोग प्रश्न करेंगे जिनसे वे समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, पर वास्तव में नियंत्रण मेरे हाथ में है। जब तुम स्वयं को अकेला समझोगे तभी मेरी उपस्थिति सबसे निकट होगी। मैं तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे सत्य और तुम्हारी आत्मा की रक्षा कर रहा हूं। अब अपने मन को स्थिर करो, डरो मत, भागो मत, सत्य के साथ खड़े रहो। जो होना है वह होकर रहेगा, पर अंत वैसा नहीं होगा जैसा वे सोच रहे हैं। अंत वही होगा जो धर्म तय करता है। अब और ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रहा हूं वह केवल चेतावनी नहीं, बल्कि आने वाले समय का सीधा संकेत है। तुम्हारे विरुद्ध जो साजिश रची गई है उसका अगला चरण शुरू होने ही वाला है, और इस बार शब्द और भी जहरीले होंगे। वे तुम्हें बदनाम करने के लिए तुम्हारी अच्छाई को ही हथियार बनाएंगे। जो तुमने मदद की थी उसी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। जो मौन तुमने साधना में रखा उसे तुम्हारी कमजोरी कहा जाएगा। पर याद रखो, सत्य को झुकने में समय नहीं लगता, पर झूठ को खड़ा रखने में बहुत ऊर्जा लगती है। तुम्हारा पार्टनर अब स्वयं को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। उसे डर है कि उसका सच सामने आ रहा है।
इसलिए वह अंतिम प्रयास करेगा। सबसे बड़ा आरोप, सबसे भयानक कहानी। वह चाहेगा कि लोग तुम्हें देखकर संदेह करें, शक करें, दूरी बना लें। यही उसका उद्देश्य है। पर मैं देख रहा हूं उसकी आवाज में अब पहले जैसी दृढ़ता नहीं है। उसके शब्दों में घबराहट है। वह स्वयं नहीं जानता कि किस झूठ को पहले संभाले, किसे बाद में। झूठ का बोझ भारी होता है और वह बोझ अब उसकी नींद छीन रहा है। तुम्हारे लिए यह समय परीक्षा का है। यदि तुम क्रोध में बोले तो वे जीतेंगे, यदि तुम बदले की भावना रखोगे तो वे हंसेंगे। लेकिन यदि तुम स्थिर रहे, यदि तुम अपने कर्म और मर्यादा पर टिके रहे, तो वही लोग चुप हो जाएंगे जो आज सबसे अधिक शोर मचा रहे हैं। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, कुछ लोग जो अभी तुम्हारे साथ खड़े दिखेंगे वे भीतर से डरे हुए होंगे। वे स्पष्ट समर्थन नहीं देंगे। इससे तुम्हारा मन टूट सकता है। पर याद रखना, भीड़ कभी सत्य की पहचान नहीं होती। सत्य हमेशा अकेला चलता है और उसी एकांत में उसकी शक्ति बढ़ती है। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है, पर प्रतिष्ठा शब्दों से नहीं समय से बनती है, और समय मेरा सेवक है। मैं देख रहा हूं बहुत जल्द वही लोग प्रश्न उठाने लगेंगे जो आज आरोप सुनकर सिर हिला रहे हैं। वे पूछेंगे सबूत कहाँ है? गीत, और यहीं से साजिश की दीवार में दरार पड़ेगी। एक झूठ को संभालने के लिए 10 झूठ चाहिए होते हैं, और वहीं वे चूक करेंगे। तुम्हें एक बात और समझनी होगी, यह साजिश केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आई है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। अब तुम लोगों को पहचानना सीखोगे। अब तुम अपने मौन की ताकत जानोगे। जो तुम्हें गिराने निकले हैं वे यह भूल चुके हैं कि मैं विनाश भी हूं और न्याय भी। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता। मैं कर्म का उत्तर देता हूं और उनके कर्म अब पक चुके हैं। धैर्य रखो, अपने मार्ग से मत हटो। जो सच है वह स्वयं सामने आएगा, और जब आएगा तो किसी सफाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस दिन बहुत से मुख नीचे झुकेंगे। यह अभी अंत नहीं है। अभी और परतें खुलेंगी, अभी और रहस्य उजागर होंगे, और अभी तुम्हें और मजबूत बनना है। अब सुनो, क्योंकि अब खेल पलटने की घड़ी पास आ रही है। जो लोग तुम्हें घेरने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग स्वयं घेरने वाले हैं। साजिश का जाल बाहर से मजबूत दिखता है, पर भीतर से वह डर और अविश्वास से भरा होता है, और डर कभी देर तक एकजुट नहीं रह पाता। तुम्हारा पार्टनर अब बेचैन है। उसे लग रहा है कि बातें उसके हाथ से फिसल रही हैं, जिसे उसने अपने पक्ष में खड़ा किया था। वही लोग अब उससे सवाल पूछने लगे हैं। उसके शब्द आपस में टकराने लगे हैं। एक ही बात वह 2 बार एक जैसी नहीं कह पा रहा। मैं देख रहा हूं, रातों की नींद टूट चुकी है उसकी। बार बार पीछे मुड़कर देखता है। उसे हर आहट में डर सुनाई देता है, क्योंकि उसे पता है जिस आग में उसने तुम्हें झोंकना चाहा, उसी आग की लपटें अब उसकी ओर बढ़ रही हैं। तुम्हारे लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब तुम स्वयं को सिद्ध करने के लिए एक शब्द भी व्यर्थ मत करना। तुम्हारा संयम ही तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा मौन ही तुम्हारा शस्त्र है, और तुम्हारा सत्य मेरी शक्ति से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग तुम्हारे पास आकर धीरे धीरे बातें पूछेंगे। वे सीधे कुछ नहीं कहेंगे, पर उनके प्रश्न ही संकेत होंगे कि संदेह अब दूसरी दिशा में मुड़ चुका है। तुम्हें बस इतना करना है, साफ, सरल और शांत रहना है। मैं तुम्हें बताता हूं, साजिश टूटती नहीं, खुलती है, और जब खुलती है तो उसके धागे सबको दिखाई देते हैं। कौन किससे मिला, किसने किससे क्या कहा, सब कुछ अपने आप सामने आता है। अब वह समय आएगा जब तुम्हारा नाम लेकर बातें करना उनके लिए भारी पड़ने लगेगा। वे विषय बदलेंगे, वे बात को घुमाएंगे। वे कहेंगे हमें तो पूरी जानकारी नहीं थी। यही वह क्षण होगा जब तुम समझ लेना कि न्याय चल पड़ा है। तुम्हें यह भी समझना होगा, हर वह व्यक्ति जो आज चुप है तुम्हारा विरोधी नहीं है। कुछ लोग केवल यह देख रहे हैं कि सत्य किस ओर झुकता है। जब सत्य स्पष्ट होगा तो वही लोग आगे आकर सबसे पहले तुम्हारी सच्चाई स्वीकार करेंगे। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं, तुम्हारी बर्बादी का सपना किसी का पूरा नहीं होगा। जो तुम्हें मिटाने निकले थे वे स्वयं अपनी छवि खो बैठेंगे। उनका मुख काला होना लोगों के शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से होगा। अब तुम अपने भीतर देखो, तुम पहले से अधिक शांत हो, पहले से अधिक गहरे हो। यह परिवर्तन व्यर्थ नहीं है। तुम्हारी आत्मा मजबूत हो रही है, और जब आत्मा मजबूत होती है तो बाहरी आघात व्यर्थ हो जाते हैं। यह अभी अंतिम चरण नहीं है, अभी एक और परत गिरेगी। अभी एक बड़ा सच सामने आएगा जो सबको चौंका देगा, और वही सच पूरी साजिश की नींव हिला देगा। अब वह क्षण पास आ रहा है जहां शब्द थक जाते हैं और सत्य बोलता है। तुम देखोगे कि अचानक वातावरण बदलने लगेगा। जो लोग पहले उत्साह से आरोप सुन रहे थे, अब वही लोग असहज महसूस करेंगे। उनकी आंखें सवाल पूछेंगी और उनके मौन में संदेह साफ झलकेगा। मैं देख